तो आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस से रिलेटेड ये एक्सरसाइज 2.1 है। उसके पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। सो दिस इज़ द टेबल ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद देयर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। और ये ऑलरेडी फर्स्ट 2 वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने सिर्फ टेबल दिया है यहाँ पे, क्योंकि आप इसको एक तरह से आप देख सकते हैं और देख के आगे क्वेश्चंस में इनका यूज़ कर सकें। ये पूरा टेबल है। अब यहाँ फंक्शन है, फिर इसका डोमेन एक्स होगा, रेंज वाई होगा। अब यहाँ कुछ नोट है, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद साइन एक्स होल टू द पावर इनवर्स, दैट विल बी 1 by sin x, and sin inverse x is totally different from this. Whenever no branch of an inverse trigonometric function is mentioned, we mean the principal value branch of that function. The value of an inverse trigonometric function which lies in the range of principal branch is called principal value of the inverse trigonometric function. जो वैल्यूज़ जो हैं प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होंगे उनको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। ठीक है। अब हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़, अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल 1 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो आप इसको सॉल्व करने का तरीका है, ऐसे वैल्यू तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। So sin y will be equal to 1/√2, that will be sin pi/4. Now here y will be pi/4, which belongs to minus pi/2 to pi/2, which is the range of the given value, means principal branch. Therefore pi/4 is the principal value. How to find the principal value? Once again, next example, find the principal value of cot inverse 1/√3. Same way, y is equal to cot inverse 1/3, so cot y is equal to 1/√3. अब cot में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो pi/3 होती है। So y is equal to pi/3, which belongs to 0 to pi, which is the principal branch value of the cot inverse function. Therefore here pi/3 is principal value. Now exercise. Find the principal value of the following: sin inverse minus 1/2. So let y is equal to sin inverse minus 1/2. So sin y will be minus 1/2, which is minus sin pi/6, because sin pi/6 is 1/2, and minus sin pi/6 may be written as sin minus pi/6. So y is minus pi/6, which belong to minus pi/2 to pi/2, which is the principal branch value for the sin inverse x function. Here therefore minus pi/6 is principal value. जो वैल्यू इनके प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करेगी वही प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ऐसे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो y की आपको इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलेंगी, बट और वो किसी न किसी ब्रांच से बिलोंग करेंगी, बट हमको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में जो बिलोंग करती है वैल्यू वही लेनी है, इसलिए हम उसी को सर्च कर रहे हैं। Now cos inverse √3/2. So let y is equal to cos inverse √3/2. Then cos y is equal to √3/2. अब √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो pi/6 की होती है। Therefore y is equal to pi/6, which belongs to 0 to pi, which is the principal branch value of the cos inverse x. Therefore pi/6 is principal value. Similarly cosec inverse 2, अब आप इसको साइन में भी चेंज करके कर सकते हो या cosec से भी निकाल सकते हो। तो y इज इक्वल टू cosec इनवर्स 2, दिस मीन्स cosec y इज इक्वल टू 2, और किसकी वैल्यू होती है, तो cosec pi/6 की वैल्यू होती है। अब ये pi/6 जो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से बिलोंग करती है, जो कि माइनस pi/2 टू pi/2 एक्सक्लूडिंग 0 होता है। देयरफॉर pi/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू हियर। tan इनवर्स माइनस √3, सेम वे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3, देन tan y इज इक्वल टू माइनस √3, which is minus tan pi/3, because √3 वैल्यू जो होती है tan pi/3 की होती है। So this is minus tan pi/3, which may be written as tan minus pi/3, because tan minus theta is minus tan theta. Now here y is equal to minus pi/3, which is belonging to its principal branch value minus pi/2 to pi/2 open interval. Therefore minus pi/3 is the principal value. सिमिलरली कॉस इनवर्स माइनस 1/2, अब यहाँ कॉस इनवर्स में माइनस आया, थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, सो ध्यान देना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2, देन कॉस y इज माइनस 1/2, दैट इज माइनस कॉस pi/3, बिकॉज कॉस pi/3 1/2। अब बाकी टेन और साइन में हमने माइनस को, जैसे माइनस साइन pi/3 है तो हमने साइन माइनस pi/3 लिख दिया, मतलब माइनस को अंदर एंगल के साथ ले गए।
लेकिन कॉस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इसलिए माइनस को हम एंगल के साथ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सो दिस विल बी कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज़ कॉस 2 पाई बाई 3. So cos y is equal to cos 2 pi by 3, therefore y is equal to 2 pi by 3, which belongs to its principal branch value 0 to pi. Therefore the principal value is 2 pi by 3 here. Tan inverse minus 1, so here let y is equal to tan inverse minus 1, then we write tan y is equal to minus 1, which is minus 10 pi by 4, and which must be written as 10 minus pi by 4. अब यहाँ 10 y is 10 minus pi by 4, तो y की वैल्यू minus pi by 4 आ गई, which belongs to its principal branch minus pi by 2 to pi by 2. So here minus pi by 4 is the principal value. Sec inverse 2 by root 3. So let y is equal to sec inverse 2 by root 3, then sec y is equal to 2 by root 3. So sec pi by 6 this is, where y is equal to pi by 6, which belongs to 0 to pi excluding pi by 2, which is the principal branch for sec inverse x. Therefore pi by 6 is the principal value. Cot inverse root 3, so same way y is equal to cot inverse root 3, then cot y is equal to root 3 cot, which is cot pi by 6, so y pi by 6, which belongs to its principal branch 0 to pi. Therefore pi by 6 is principal value here. नाउ कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, यहाँ भी ध्यान देना है क्योंकि ये माइनस में आ गया कॉस, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, विच इज़ कॉस y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2, विच विल बी माइनस कॉस पाई बाई 4. अब माइनस को हटाने के लिए हम इसको फिर सप्लीमेंट्री एंगल रिलेशन यूज़ करेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट पुट इट विथ पाई बाई 4. So this is cos pi minus pi by 4, which will be cos 3 pi by 4. So y will be 3 pi by 4, which belongs to its principal branch 0 to pi. Therefore the principal value is 3 pi by 4 here. Cosec inverse minus root 2, तो सेम वे cosec इनवर्स माइनस रूट 2 को y ले लिया, तो cosec y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 हो गया, विच इज माइनस cosec पाई बाई 4 हो गया, विच कैन बी रिटन एज cosec माइनस पाई बाई 4. सो y इज माइनस पाई बाई 4, इट्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 एक्सक्लूडिंग 0, विच इज द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. So find the value of the following function. तो tan inverse minus 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. अब देखिए फिर यही चीज़ें हैं यहाँ पे, tan inverse minus 1, अब यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ऑलरेडी हम फाइंड बहुत जगह ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो माइनस पाई बाई 4. cos इनवर्स माइनस 1 by 2, cos इनवर्स 1 by 2 होता है पाई बाई 3, तो माइनस है इसलिए पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, और प्लस sin इनवर्स माइनस 1 by 2 इज़ माइनस पाई बाई 6. अब ये माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 आ गया, जिसकी वैल्यू पाई बाई 4 हो गई फाइनली. अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. तो cos इनवर्स 1 by 2 प्लस 2 sin इनवर्स 1 by 2. नाउ cos इनवर्स 1 by 2 विल बी पाई बाई 3, और cos इनवर्स sin इनवर्स 1 by 2 विल बी पाई बाई 6. सो दिस इज पाई बाई 3 इंटू प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3. अब इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उस प्रॉपर्टीज में भी हम cos इनवर्स 1 by 2 प्लस साइन इनवर्स 1 by 2 ले लेंगे, जो कि पाई बाई 2 होगा. एक साइन इनवर्स 1 by 2 बचेगा, जो कि पाई बाई 6 होगा. इससे भी हम कर सकते हैं. अब देखिए MCQs हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, देन y जो रेंज होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेस आर इक्वल टू पाई बाई 2, जो साइन इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल ब्रांच होता है, वो कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है. टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, टेन इनवर्स रूट 3 जो हो जाएगा वो पाई बाई 3 हो जाएगा, और सेक इनवर्स माइनस 2 जो है वो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा. तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 3, दैट इज़ माइनस पाई बाई 3. तो ये एक्सरसाइज 2.1 हमने फिनिश किया, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के हमने प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज़ लिए हैं सभी के लिए, उससे जो वैल्यू आएंगी वही प्रिंसिपल वैल्यूज़ होंगी, बिकॉज एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, सो इन ईच केस वी गेट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ वाई हियर, but those value which belongs to their principal branch are called the principal values, so those are taken here only. So thank you very much for this completing this exercise.
थैंक यू।